शहजाद जी और किशोर जी, बस मैं आ रही हूँ वापस। मुंबई एक पीओके है, एक बार मुंबई में किशोर जी जरा बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। किशोर जी, आपके नेता तो खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, पर सिक्योरिटी देने की बात आपके नेता जरूर कह रहे हैं, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी सोसाइटीज होंगी जहां पे बड़े स्टार्स रहते हैं भाई, वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पर इतना पैसा खर्च कर रहे होंगे। ऐसे ही कोई घुस जा रहा है, इससे तो मुझे लग रहा है, ये देखकर एक डर भी लगता है कि लोगों को इस तरह से आइडिया भी आ जाते हैं। नहीं, दो सुत्रिता जी, महाराष्ट्र सरकार ने शहजाद तरीके जितने भी फिल्म के सेलिब्रिटीज हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट देना चाहिए, और बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर आपने सोना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। और एक बात मैं बताता हूं, जिस तरीके का मॉरल और जिस तरीके की बम्बई में परिस्थिति है, पहले सलमान खान के घर पे गोलियां चलती है, बाबा सिद्दीकी को 7 बजे मार दिया जाता है, और अब सैफ अली खान पे इतना बड़ा हल्ला हो गया है। अब कैसे ये जस्टिफाई करेंगे आप? पुलिस डिमोरलाइज है, और ये लोग है ना, किसको भी पकड़ के लाके बोल रहे हैं ये आरोपी, वो आरोपी, वो आरोपी। अरे बम्बई के मंत्रालय में जाओ, वहीं आरोपी सब छुपे रहते हैं। हमारे यहाँ बीड, अमरावती, परभनी, अकोला, सब तरफ सड़कों पे लोगों को मारा जा रहा है। कोई सेलिब्रिटी बम्बई में सेफ नहीं है। मैंने कल ही मांग की, शहजाद जी आप थे मेरे शो पे, मैंने मांग की, ये पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग नहीं कर रहे थे उनको तुम सस्पेंड अभी तक किया नहीं। जो अभी सुबह आया था बांद्रा, पुलिस वाले क्राइम ब्रांच को इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे। देखो बहुत हालत खराब है, मैं अभी बता रहा हूँ। और नहीं, हालत खराब है सर पूरी। नहीं, तो मुझे ये बताइए, जो सैफ पर हमला हुआ उसका इससे लेना देना है क्या? सैफ पर जो हमला हुआ है, अरे भाई सैफ पर जो हमला हुआ, मेरा तो बड़ा एक बेसिक सा सवाल है कि अगर वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी, क्या वहां पर गार्ड्स नहीं थे, वहां पर आते वक्त जाते वक्त हमलावर के किसी को कोई सुध नहीं लग रही है? ये हो कैसे रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। अरे सुत्रिता जी मेरी बात सुनो। तुमको, आप बंबई में रहती नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गुनाहगार इस तरीके से अभय लेके बाहर घूम कैसे रहे। एक बार ये हिस्ट्री शीटर और प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट होती है सारे। तो सर फिर ये और बड़ा ये और ज्यादा टेंशन की बात है सर, कि आप कह रहे हैं कि ये हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर घर में घुस गया, हिस्ट्री शीटर फिर एक छोटे से चाकू के साथ घुस गया। बहुत सारे सवाल सर रिलेटेड भी होंगे। शहजाद जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि फिल्म स्टार कैसे, अभी नासिर जी ने कहा कि ये मजाक बना रखा है, ऑटो की बातें चल रही हैं, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि आम लोग ये सोचते हैं भाई कि सैफ अली खान बड़े स्टार हैं, वो कैसे ऑटो में जा रहे होंगे अस्पताल। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ मैं, लेकिन अब ये पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। शहजाद जी से पूछ रही हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बताने का। जी मैं कब से हमारे पैनलिस्टों की बातें सुन रहा था। देखिए उस वक्त जब सैफ को ऑटो रिक्शा में ले गया हॉस्पिटल, उस वक्त ड्राइवर वगैरह नहीं थे। वो 6-7 साल का बच्चा तैमूर, वो तो गाड़ी चला नहीं सकता है, और हो सकता है कि कोई गाड़ी चलाने वाला ना हो, इसीलिए उसको ऑटो में ले गया। ये हमें ये देखना चाहिए कि सही वक्त पे उनका इलाज हो गया, वो बच गए, उनकी जान बच गई। बस ये जानना ज़रूरी है कि पुलिस जो है इस वक्त, हमारी मुंबई की पुलिस जो है वो बहुत अच्छी है। मैं पुलिस को दाद देता हूँ। वो किसी भी तरह एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो उस शख्स को ज़रूर पकड़ेगी और ज़रूर पता करेगी कि ये चोर है या ये हमलावर है, या जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा ये लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है, कौन है, क्या है, इसकी सच्चाई आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है। और 140 करोड़ की आबादी में एक चोर को निकालना कोई मामूली काम तो है नहीं। इट इज़ जस्ट अ टाइम ऑफ वेट एंड वॉच। और हमारी पुलिस जो है बहुत काबिल है इस वक्त। हम वी शुड नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स कि ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। ये शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई सैफ सेफ है, उसकी जान बच गई, उसके बच्चों की जान बच गई, और उसने वाकई में एक बहुत ही हिम्मत और दीदागी। शहजाद मैं ऐड करूं, ये दिखा। शहजाद मैं जी आप करिए। शहजाद, तुम्हारे कह रहे हैं कि पुलिस पर सवाल उठाना अभी सही नहीं है।
नहीं बिल्कुल सही नहीं है। और मैं हाथ जोड़ के सारे नेताओं से दरख्वास्त करता हूं कि इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्राइम को क्राइम की तरह देखना चाहिए। With due respect to all the parties across all boards, हम देखते हैं कि भाई सर आप बोलिए, मैं ये नहीं बोल रहा आप मत बोलिए, मैं बहुत टाइम के बाद मुझे मौका मिला। मैं आपको पूछता हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि भाई रूलिंग पार्टी कुछ बोल रही है, ऑपोजिशन कुछ बोल रहा है। यहाँ पर जानों की सवाल है, एक सेलिब्रिटी की जान नहीं, हर आदमी की जान। उन्होंने बड़ी बात कही है शहजाद जी ने, उन्होंने कहा कि रूलिंग पार्टी कुछ कहे, विपक्ष कुछ कहे। यहाँ पर इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। मुझे लगता है मैं उनसे सहमत हूँ कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है। किसी के घर में एक ट्रेजेडी हुई है, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार हैं, इसीलिए हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से वो घर में घुसकर घटना घटी, इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, बोलिए। देखो मैं ऐड कर लेता हूँ। शहजाद, तुम्हारे फेलो सेलिब्रिटीज ने कहा कि हमको अनसेफ लग रहा है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लोगों को अनसेफ लग रहा है, सेलिब्रिटीज को अनसेफ लग रहा है, अपने घर में सेफ नहीं है, कैसा करे? अब मुझे बताइए। तुम कहते हैं सोसाइटी की सिक्योरिटी रखो, पुलिस सिक्योरिटी का काम है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार मानवी जी, मैं एक बार मानवी जी के पास जा रही हूँ। उंगली उठाना मेरा कर्तव्य है, मैं उठा रहा हूँ। आपने जिस तरह से लॉरेंस गैंग की बात कर दी, ये बात सब जानते हैं कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद से एक मुंबई को लेकर और एक सेफ्टी इशू को लेकर कई सवाल उठे हैं। लेकिन अभी इसे बाबा सिद्दीकी वाले एंगल पे देखना और उससे जोड़ना, क्या ये सही होगा? अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद ये कोई, बहुत सी थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं। कोई कह रहा है कि ये मामूली चोर था, कोई कह रहा है कि वो पैसे के आइडिया से ही आया, दबोचने उसे जानकारी मिल गई थी कि घर में लोग नहीं होंगे, उस समय सो रहे होंगे, मैं पैसे लेकर निकल जाऊंगा। लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं है सामने। सुचारिता जी, सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि पुलिस कभी भी कंक्लूजन में नहीं आती। बाबा सिद्दीकी के टाइम पे भी कोई कंक्लूजन में नहीं आई। अभी भी जैसे सलमान का हुआ, ये किसी चीज पे कंक्लूजन पे नहीं आ रही, इसीलिए जो लोग हैं उनके मन में इस वक्त बहुत ज्यादा डाउट है। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ वारदात होती है तो लॉरेंस एक ओनरशिप लेता है, 2-3 दिन के बाद ओनरशिप लेता है कि ये सब काम मैंने करा, मैंने फायरिंग करी, मैंने सलमान के फादर को रोक करके धमकाया, तो ये सब कोई उसके उसका है। अब ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर पुलिस कोई काम नहीं करेगी तो लोगों के मन में डर बैठेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, मैं तो अभी ये भी बता रही हूँ कि पुलिस वहां पर दर्जन भर लोगों से पूछताछ कर रही है, उनके हाउस हेल्प, उनके घर के लोग, सबसे पूछताछ चल रही है। और इस पूछताछ के बाद मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एक कंक्लूजन निकलेगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि पुलिस जो है कुछ जानकारी के साथ सामने आएगी। मेरे पास फिलहाल समय इतना ही था। महाभारत।